Hi, good evening, everyone. एक तो विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑन इलिप्स. आज बच्चों हम लोग सीखेंगे नॉर्मल्स और कॉर्ड्स के बारे में. अगेन देयर विल बी लॉट्स ऑफ एग्जांपल्स एंड होपफुली आप लोग को फॉर्मूलाज याद होंगे सो दैट यू कैन अप्रिशिएट द मेथड्स व्हिच आर बीइंग फॉलोड इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो सबसे पहले शुरू करते हैं कार्टेशियन नॉर्मल. सपोज आपके पास एक स्टैंडर्ड इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. एंड सपोज हाय गुड इवनिंग एवरीवन. विल कंटिन्यू विद द डिस्कशन ऑन इलिप्स. होपफुली आप लोगों ने फॉर्मूलाज याद कर लिए होंगे तो यू कैन अप्रिशिएट द मेथड जो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं आगे. टुडे विल ट्राई टू कंप्लीट द पोर्शन ऑन नॉर्मल्स ऑफ इलिप्स. कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, क्या क्या चीज़ हमको याद रखनी है, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ द इलिप्स. ठीक है, तो ये वाला पार्ट हम टारगेट करेंगे आज. शुरू करते हैं नॉर्मल से. सपोज आपके पास एक स्टैंडर्ड इलिप्स है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. और इस ellipse के ऊपर there is a point, let's say P, and suppose the coordinate of the point P is x1 comma y1. P पॉइंट पे हम एक टेंजेंट खींचते हैं जो ब्लैक लाइन से दिख रहा है आपको इस तरह से. और नॉर्मल मतलब एक ऐसी लाइन जो इस टेंजेंट से परपेंडिकुलर हो. सो ये जो लाइन रेड कलर की या पिंक कलर की आपको लाइन दिख रही है, दिस इज द नॉर्मल टू द इलिप्स एट द पॉइंट P. एंड अगेन ये अगर इलिप्स को वापस से Q पे मीट करती है तो व्हाट यू कैन ऑब्जर्व इज दैट PQ को हम बोलते हैं वापस से कॉमन, सॉरी, नॉर्मल कॉर्ड. क्योंकि पी क्यू लाइन जो है ये नॉर्मल भी है और कॉर्ड भी है तो इसको बोलेंगे नॉर्मल कॉर्ड. अगर आपको ध्यान हो तो पैराबोला के केस में जो नॉर्मल कॉर्ड का फॉर्मूला होता है जो याद रखने वाला, वो होता है कि T2 विल बी इक्वल टू T1 माइनस T1 माइनस 2/T1. तो इलिप्स में ऐसा कोई फॉर्मूला हमको नहीं याद रखना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी पॉइंट P पे यदि हम नॉर्मल बनाते हैं तो उस नॉर्मल की कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है. सो द कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर रिलेशन. ठीक है, कार्टेशियन इक्वेशन को इस फॉर्मूला से हम लिखते हैं. ये फॉर्मूला कैसे आएगा, तो उसके लिए आप देखो P पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन होगी T इक्वल टू 0. और यहां पे बच्चों टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा and therefore the slope of the normal at P becomes and this implies that the equation of the normal y minus y1 is equal to slope into x minus x1. और इसको थोड़ा सा अगर आप रीअरेंज कर लेंगे तो इसको लिख सकते हैं y minus y1 अपॉन y1 अपॉन बी स्क्वायर को लेफ्ट साइड पे ले आओ इज इक्वल टू, अच्छा इसी तरह से x माइनस x1 अपॉन x1 बाई ए स्क्वायर. ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. और कई बार आपको अगर कभी भी इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट पता हो जहां पे नॉर्मल ड्रॉ करना है तो वहां पे हम इस फॉर्मूला को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. ठीक है, पैराबोला में ऐसा हमने कोई कार्टेशियन नॉर्मल का फॉर्मूला नहीं याद किया था. वहां पे पैराबोला के केस में हमने 3 नॉर्मल्स याद करे थे, मतलब इनफैक्ट 2 ही नॉर्मल्स याद करे थे. एक तो आपका पैरामेट्रिक y प्लस एक्स टी इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, और एक हमने स्लोप के टर्म्स में नॉर्मल याद करा था. है ना, ये वाला फॉर्मूला. इसके अलावा हमने पैराबोला में 2 नॉर्मल्स याद करे थे. इलिप्स में आपको एक कार्टेशियन नॉर्मल याद रखना है, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स वन बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई वन बाई बी स्क्वायर. और
एक हमको याद रखना पड़ेगा बच्चों, पैरामेट्रिक नॉर्मल। पैरामेट्रिक नॉर्मल कैसे डिराइव कर सकते हो? यहाँ पे यदि हम पुट कर दें x1 की जगह a cos थीटा और y1 की जगह b sin थीटा, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। ध्यान से देखना, x माइनस x1 की जगह हम a cos थीटा लिख रहे हैं अपॉन x1 की जगह फिर से a cos थीटा, ऐसे y1 की जगह b sin थीटा, और इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे, टर्म बाय टर्म सेपरेट कर लो, x अपॉन दिस गिव्स यू ax sec थीटा माइनस a स्क्वायर इज इक्वल टू, ऐसे यहाँ पे सेपरेट कर लो, by cosec थीटा minus b square, and again you can rearrange this slightly to obtain ax sec theta minus by cosec theta is equal to a square minus b square. Now a square minus b square is also equal to a square e square. तो ये जो बच्चों इक्वेशन आई आपके पास, दिस इज द पैरामेट्रिक नॉर्मल। ऊपर वाली इक्वेशन कार्टेशियन नॉर्मल की थी, दिस इक्वेशन वाज कार्टेशियन नॉर्मल एंड दिस इज पैरामेट्रिक नॉर्मल। तो यहाँ पे ये पैरामेट्रिक नॉर्मल का डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने लिखा हुआ है, यू हैव टू लर्न दिस एज अ फॉर्मूला। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखना कि आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को चाहें तो ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो जस्ट गो थ्रू दिस पार्ट, लर्न द टू फॉर्मुलाज, कार्टेशियन नॉर्मल याद कर लो और एक ये पैरामेट्रिक नॉर्मल की इक्वेशन याद कर लो, और अगर यहां तक सब कुछ समझ में आ जाए तो टाइप यस, सो दैट वी स्टार्ट विद सम एग्जांपल्स। मेक श्योर ये दोनों फॉर्मुलाज आप याद कर लें, पैरामेट्रिक नॉर्मल और कार्टेशियन नॉर्मल इक्वेशंस याद कर लो दोनों की, क्योंकि क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेगी। और समझ में आ गया हो यहाँ तक, नोट कर लिया सब कुछ, तो टाइप यस, जिससे हम आगे चलें फिर। चलो, तो लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। एग्जांपल नंबर 1, if the normal drawn at the end point of a latest rectum, तो सपोज बच्चों एक एलिप्स दिया है, उसका एक लेटेस्ट रेक्टम है, लेट्स से एल एल डैश, और मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स भी पता होते हैं, ए कॉमा बी स्क्वायर बाई ए। तो आप क्या कर रहे हैं कि एल पॉइंट पे एक नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, यू ड्रॉ द नॉर्मल एट द एंड पॉइंट ऑफ अ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स, एंड दिस नॉर्मल passes through एन एंड ऑफ द माइनर एक्सिस। ये नॉर्मल एक माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट से पास करता है, सपोज बी डैश 0, -b से नॉर्मल पास कर गया। तो आपको बताना है कि इस एलिप्स की एसेंट्रिसिटी क्या होगी। ठीक है, नाउ सिंस वी नो कि किस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो हम इसको कार्टेशियन फॉर्म से शुरू करेंगे। तो नॉर्मल एट एल x माइनस x1 अपॉन
x1 by a square is equal to y minus y1 upon y1 by b square। ठीक है, और इसको अब लिख सकते हो आप, ये नॉर्मल बच्चों 0 कॉमा माइनस बी से पास कर रहा है, तो 0 कॉमा माइनस बी इसको सेटिस्फाई करेगा। So therefore we get दोनों तरफ a से डिवाइड कर दिया, which can again be written as b upon a is equal to 1 minus b square upon a square। अच्छा, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का तो फॉर्मूला होता है, दिस इज ई स्क्वायर। फिर से स्क्वायर कर दो, फिर से बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं 1 माइनस ई स्क्वायर, एंड यू सिंपली एंड अप विद दिस quadratic equation in e square। From here you can write the value of e square as, क्योंकि ई स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता तो प्लस साइन लिया यहाँ पे, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ द एसेंट्रिसिटी बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ रूट 5 माइनस 1 बाई 2 का पूरे का रूट, which is the answer। So a simple question based on the direct formula कार्टेशियन नॉर्मल। आपको पॉइंट पता है, सीधे कार्टेशियन नॉर्मल का फॉर्मूला लगाया, फिर जैसा जैसा बोल रहा है करते जाओ एंड यूज सम एलिमेंट्री फॉर्मूलाज रिलेटेड टू एसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स। एक बार चेक कर लो बच्चों, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो टाइप यस, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। चलो नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम सेंटर ऑन अ नॉर्मल टू अ स्टैंडर्ड इलिप्स। तो सपोज ये आपका सेंटर हो गया ओ, और ये आपके पास एक नॉर्मल है। सिंस लोकस का क्वेश्चन है तो हम जनरल पॉइंट पी को पैरामीट्रिक अज्यूम करते हैं, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। फिर बच्चों इस नॉर्मल पे हमने सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करा, और हमें इस पॉइंट का, लेट्स से क्यू, इस पॉइंट का लोकस चाहिए एच कॉमा के। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, जहां पे हमने टेंजेंट पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप करके लोकस कैलकुलेट किया था। तो विल बी गोइंग फॉर ऑलमोस्ट द सेम काइंड ऑफ स्ट्रेटजी। सबसे पहले देखते हैं कि नॉर्मल पी क्यू की इक्वेशन क्या होगी, बिकॉज हम पैरामीट्रिक में काम कर रहे हैं। तो ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये नॉर्मल एच कॉमा के से पास होगा।
यहाँ तक क्लियर? तो ये बच्चों आ गई हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन जो h कॉमा k से पास कर रही है, तो ये कंडीशन आ गई। ध्यान रखिएगा आपको थीटा एलिमिनेट करना है, मतलब दो रिलेशन चाहिए। दूसरा रिलेशन कैसे आएगा? नाउ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल एट p इज a sec theta upon b cosec theta, which is same as a upon b tan theta. And what is the slope of the line OQ? OQ लाइन का स्लोप हो जाएगा k upon h, which implies क्योंकि OQ और PQ परपेंडिकुलर हैं, तो a upon b tan theta into k upon h must be -1। और यहां से बच्चों हमारे पास tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी माइनस टाइम्स bh upon a into k। Now we draw a right triangle। tan थीटा की वैल्यू लिख लो, ये लेंथ आ जाएगा हाइपोटेन्यूज का यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। इसके बराबर। और अब ये दोनों वैल्यू जो हैं, फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है? थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, तो जस्ट प्लग इन द वैल्यूज। ए एच, नाउ सेक थीटा मतलब हो गया रूट ऑफ कोसेक थीटा मतलब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, एच की जगह एक्स, के की जगह वाई। ठीक है ना, हमने इस वाले स्टेप पे बच्चों स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। तो एक बार यहाँ तक कैलकुलेशन चेक कर लो, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, समझ में आ गया हो तो टाइप यस। सिंपल चैप्टर है, छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर मेंस में। एडवांस में भी आसान आता है, मतलब ऐसा कोनिक्स जनरली स्कोरिंग पार्ट है आईआईटीज में।
चलो एक और देखो. You have to prove that, you show that normal at any point on ellipse. तो suppose बच्चों एक ellipse हम point ले लेते हैं, let's call this point as P. तो आपको प्रूव करना है कि नॉर्मल एट एनी पॉइंट P, हमने P पे एक नॉर्मल बनाई, जो पिंक लाइन दिख रही है नॉर्मल है P पॉइंट पे. लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज N. तो Pn जो है ये नॉर्मल हो गया. Show that the normal at any point P on the ellipse is the internal angle bisector of the focal radii of the point. ध्यान से पढ़ो. नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द इलिप्स मतलब Pn जो है, दिस इज द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ द फोकल रेडियाई ऑफ द पॉइंट. मतलब P पॉइंट का बच्चों फोकल रेडियाई. फोकल रेडियाई मतलब क्या हुआ? P पॉइंट को आप दोनों फोकस से ज्वाइन करेंगे, तो यू हैव टू प्रूव दैट द नॉर्मल Pn इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल एस पी एस डैश. ये आपको प्रूव करना है. ठीक है ना, कि एस पी एस डैश का एंगल बाइसेक्टर इज पी एन. नॉर्मल जो होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा. तो वापस से जनरल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, तो उसको पैरामीट्रिक से शुरू करते हैं. अज्यूम कर लो कि इसका कोऑर्डिनेट है ए कॉस थीटा बी साइन थीटा. अच्छा, अब भाई ये नॉर्मल जो है ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, उससे पॉइंट एन पता चल जाएगा. इसके अलावा फोकस हमें पता है ए कॉमा जीरो, ये भी हमें पता है माइनस ए कॉमा जीरो. अब ये कैसे प्रूव करोगे कि ये लाइन एंगल बाइसेक्टर है? एक तरीका तो ये कि आप ये एंगल कैलकुलेट कर लो tan थीटा से, फिर ये एंगल निकाल लो tan थीटा से, और फिर इनके बीच का प्रूव कर दो कि दोनों एंगल्स इक्वल है. लेकिन दैट वुड बी अ बिट टाइम कंज्यूमिंग. इंस्टेड, टू प्रूव दिस रिजल्ट, what I'll do is we'll try to prove we'll try to prove that, look at this result carefully. कितने लोग को ये समझ में आ गया कि अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि ये एंगल बाइसेक्टर है? थिंक अबाउट दिस फॉर अ मोमेंट. समझ में आना चाहिए आप लोग को. मतलब सिंपल सा एक चीज हमने यूज करी है. इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग दीज एंगल्स, हम ये डिस्टेंसेस से काम चलाएंगे. ये थोड़ा सा ज्यादा तेज हो जाएगा. जिन लोग को समझ में आ गया, कैन कैन यू टाइप इट इन द चैट बॉक्स कि ये क्या चीज लिखी हुई है हमने? ये क्या, कौन सा रिजल्ट है ये? दिस इज नथिंग बट द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम. वेरी गुड भव्य. है ना, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ही तो होती है कि भाई एस डैश पी अपॉन सी एस, अगर आपको याद हो तो ये इस तरह से लिखी जाती है. एस डैश पी, लुक एट दिस ट्राइंगल एस पी एस डैश ट्राइंगल को देखो. इन दिस ट्राइंगल you can observe that S dash P upon CS dash is equal to SP upon, सॉरी CS dash में नहीं, ये बच्चों गड़बड़ हो गया, यहाँ C की जगह N लिख देता हूँ मैं. N कर दो, है ना, ध्यान नहीं रहा मुझे. ये वाला पॉइंट चाहिए होगा आपको, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर चाहिए ना. तो यहाँ भी चेंज कर देता हूँ मैं. ये रिजल्ट आप यूज कर रहे हो, है ना. तो हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे. ठीक. अब देखो कैसे शुरू करते हैं. हमें सारे पॉइंट्स पता है, बस एन का कोऑर्डिनेट पता करने की जरूरत है. एन पता चल गया तो ये सब डिस्टेंसेस कैलकुलेट हो जाएंगे. तो स्टार्ट करो. अब नॉर्मल एट पी विल बी, अच्छा अभी मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ई स्क्वायर लिख रहा हूँ. और ये नॉर्मल बच्चों एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा? जहाँ पे वाई की वैल्यू जीरो होगी, तो वाई को जीरो डाल दो. तो पॉइंट एन का कोऑर्डिनेट आपके पास आ जाएगा
Think about this carefully. The coordinate of n becomes a e square cos theta comma 0. y की वैल्यू 0 डाल दी, a से कैंसिल कर दिया. And now the distance sp upon s dash p will be equal to, sp मतलब focal radius of the point p, a minus ex1 upon s dash p मतलब focal radius of the point p from the other focus, that is a plus ex1. ठीक है, इसी तरह से you can calculate ns upon ns dash. ns मतलब हुआ यहां से यहां तक की दूरी, ये डिस्टेंस. So that will be ae minus ae square cos theta upon s dash n मतलब हुआ ये वाला डिस्टेंस. So that will be ae प्लस, अच्छा ae कॉमन निकाल लो, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा. और आप देख सकते हो कि this value is same as, and this implies that pn is internal angle bisector of the triangle SPS dash. तो यहां तक बच्चों अगर सबको समझ में आ गया है तो टाइप यस, कोई डाउट किसी को पूछना है तो पूछ लो. वेरी गुड. अच्छा, अब एक चीज बच्चों और देखो इंटरेस्टिंग, जो रिजल्ट आपने अभी प्रूव करा उसमें हमने क्या चीज क्लेम करी है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है ना. ये तो प्रूव करा आपने, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर होगा तो मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे. दैट मीन्स अगर हम यहां से एक लाइट रे भेजें, इस फोकस से एक लाइट रे भेजें जो इलिप्स को टकराए और रिफ्लेक्ट हो, तो आप सोच के देखो क्या ये गारंटी है कि वो दूसरे फोकस से पास करेगी. इस फोकस से हमने एक लाइट रे भेजी, इलिप्स को टकराती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर दूसरे फोकस से पास करेगी, ये जरूरी होगा बिकॉज रिफ्लेक्शन के लिए नॉर्मल से, किसी भी पॉइंट पे जो नॉर्मल होता है वहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस must be equal to angle of reflection. So this will actually lead way to something called the reflection property of the ellipse. हमने पैराबोला में भी रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि फोकस से कोई लाइट रे होगी तो वो पैराबोला को रिफ्लेक्ट करके एक्सिस के पैरेलल जाती है. ये हमने पैराबोला में पढ़ा था. कन्वर्स भी ट्रू होता है कि अगर आप कोई लाइट रे भेजेंगे एक्सिस के पैरेलल तो वो रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी. इलिप्स हमने क्या प्रूव कर लिया कि आप कोई भी लाइट रे अगर फोकस से भेजेंगे तो वो रिफ्लेक्ट होकर दूसरे फोकस से पास करेगी. A ray of light from one of the focus after reflection will pass through the another focus of the ellipse. So now I've written this reflection property here. Just go through this carefully. A ray of light through one of the focus of ellipse will pass through another focus after reflection from the curve. और ये क्योंकि क्लोज फिगर है तो रिफ्लेक्शंस मल्टीपल होंगे, मतलब आगे भी रिफ्लेक्शन का प्रोसेस चलता रहेगा. जैसे अगर हम ये एलिप्स बनाएं एंड सपोज इफ दिस इज द फोकस एस, ये फोकस है एस डैश, और अगर हम कोई लाइट रे भेजते हैं थ्रू वन ऑफ दिस फोकस
तो हम भी हमने देखा कि यहाँ से लाइट रे जाएगी, टकरा के इस फोकस से पास करेगी। अब अगर आप इस वाली लाइट रे को देखेंगे तो दिस इज पासिंग थ्रू द फोकस एस डैश, सॉरी पासिंग थ्रू द फोकस एस। ये जो लाइट रे ये एस से आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होके कहां से जाएगी, दिस विल पास थ्रू एस डैश, ये यहां से ऐसे चली जाएगी। अब ये वाली जो लाइट रे है ये एस डैश से आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन दिस विल पास थ्रू एस, फिर दिस लाइट रे विल अगेन पास थ्रू एस डैश। तो इस तरह से ये रिफ्लेक्शन का प्रोसेस आपका थ्रू आउट द इलिप्स चलता रहेगा। If this property is clear to all of you, reflection property type yes, so that we move to the next example. You have to learn this as a formula क्योंकि result है ये। रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज आपको पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला सब में याद होनी चाहिए। ये बात अच्छे से देख लो, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो। द की आइडिया इज कि नॉर्मल के अबाउट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वल। और अभी हमने प्रूव करा था कि पी पॉइंट पे जो नॉर्मल होता है वो इस एंगल का बाइसेक्टर होता है। दैट मीन्स आई और आर इक्वल होंगे, और आई और आर इक्वल है तो फिर ये रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी अंडरस्टूड है। वेरी गुड। तो अब एक और एग्जांपल देखते हैं। You have to prove that कि from any point in the plane of an ellipse at the most 4 normals can be drawn। पैराबोला में हमने प्रूव किया था कि आप मैक्सिमम 3 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, और हमने कंडीशन भी याद रखी थी उसकी। अब देखते हैं कि इलिप्स के केस में 4 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज द पॉइंट P, और ये बच्चों हमने यहाँ से 4 नॉर्मल्स बनाए A, लेट्स कॉल दिस एज B, C and D. I also assume that the parameter of the point A, इस पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल मानते हैं θ1, θ2, θ3, θ4। अच्छा, बाय द वे कैन यू आइडेंटिफाई अ पॉइंट इन दिस प्लेन ऑफ इलिप्स जहां से आपको क्लियरली 4 नॉर्मल्स बनते हुए दिख रहे हो? एक ऐसा पॉइंट ढूंढ सकते हो इस प्लेन के अंदर, स्क्रीन के ऊपर, जहां से हमको 4 नॉर्मल्स बनते हुए दिख रहे हैं इलिप्स के ऊपर? वेरी गुड, सेंटर। अब देखो एक नॉर्मल यहाँ पे बन गया, एक ये मेजर एक्सिस के लेफ्ट साइड, मेजर एक्सिस के नीचे, माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट पे, और एक मेजर एक्सिस के राइट साइड पे। तो ओरिजिन से मुझे क्लियरली दिख रहा है कि 4 नॉर्मल्स तो बन ही रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम हम 4 से ज्यादा भी बना सकते हैं, सिर्फ 4 ही बन सकते हैं, ये हमको चेक करना है। तो हमने क्या करा कि पी पॉइंट से 4 नॉर्मल्स बनाए, उन चारों नॉर्मल्स के फीट के पैरामीटर्स अज्यूम करें, θ1, θ2, θ3, θ4। वी ऑल्सो अज्यूम दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी इज h, k। ठीक है, सो नाउ the normal at any point theta is given by, नॉर्मल की इक्वेशन ही हो गई, और ये नॉर्मल हम h k पॉइंट से सेटिस्फाई करवा देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा है ना, बिकॉज दिस नॉर्मल इज पासिंग टू द पॉइंट p। नाउ what I do is think about this carefully। इसको बच्चों इस तरह से लिख दिया, यहाँ पे t मतलब है tan थीटा बाई 2, t मतलब tan थीटा बाई 2। ठीक है, मतलब फॉर्मूला है तो ना, cos थीटा को आप लिख सकते हो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, तो वो वाला फॉर्मूला हमने लगा दिया। एंड नाउ विल टेक एलसीएम।
ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो। सबसे पहले तो आप देखो यहाँ पे आपके पास आएगा, लिख लेते हैं चलो, 2AHT प्लस 2AHT क्यूब माइनस B इंटू के प्लस B इंटू के T टू द पावर 4 इज इक्वल टू 2A स्क्वायर E स्क्वायर T माइनस 2 A स्क्वायर E स्क्वायर T क्यूब। ठीक है, और इसको बच्चों थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास आ जाएगा B इंटू के T टू द पावर 4 प्लस T क्यूब 2AH माइनस या प्लस 2AE 2A स्क्वायर E स्क्वायर प्लस T इंटू 2AH माइनस B माइनस B इंटू के इक्वल्स टू 0, है ना। ये इक्वेशन आ गई आपके पास। दिस इक्वेशन विल हैव 4 रूट्स, T1 T2 T3 and T4 corresponding to the points tan theta 1 by 2, tan theta 2 by 2, tan theta 3 by 2 and tan theta 4 by 2। ठीक है ना, इन पॉइंट से करस्पॉन्डिंग 4 रूट्स आ जाएंगे। और आप देख सकते हो यहां से कि द वैल्यू ऑफ tan थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 by 2 will be equal to S1 minus S3 upon 1 minus S2 plus S4। Now what is the value of S2 या S1 की वैल्यू कितनी होगी वीटास थ्योरम से? द वैल्यू ऑफ, या चलो S2 लिख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ S2 विल बी coefficient of t square upon coefficient of t to the power 4, so that will be 0. And what is the value of S4? That is minus 1 minus bk upon plus bk. So if you put these values here, we end up with and therefore you get theta 1 by 2 plus theta 2 by 2 plus theta 3 by 2 plus theta 4 by 2 is equal to odd multiple of pi by 2। ये बात चेक कर लो यहाँ तक, क्योंकि ये वैल्यू इनफाइनाइट आ गई ना आपके पास, तो ये तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे पॉसिबल है। एंड देयरफॉर वी गेट theta 1 plus theta 2 plus theta 3 plus theta 4, this is 2n plus 1 into pi। now this is same as saying कि जो चार को नॉर्मल पॉइंट्स होंगे उनके एसेंट्रिक एंगल्स का सम जो होता है दैट इज गिवन बाय, उन एसेंट्रिक एंगल्स का सम जो होता है दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। इनफैक्ट अगर आप जो शुरुआत में हम लोगों ने गेस किया था कि हम यदि ओरिजिन से चार नॉर्मल्स ड्रॉ करें तो एक फुट तो ये आता है, दूसरा फुट ये हो गया, तीसरा फुट ऑफ नॉर्मल ये हो गया, चौथा फुट ऑफ नॉर्मल ये हो गया। अगर इन चारों पॉइंट्स के एसेंट्रिक एंगल्स को आप ऐड करेंगे, इन चारों पॉइंट्स के एसेंट्रिक एंगल को ऐड करोगे तो द सम ऑफ एसेंट्रिक एंगल्स विल बी पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 2 विल बी 2 पाई प्लस पाई, सो सम इज 3 पाई। इस केस में 3 पाई आ रहा है, लेकिन ध्यान रखना जब भी चार नॉर्मल्स ड्रॉ करोगे किसी भी पॉइंट से इलिप्स के ऊपर, तो उन चारों पॉइंट्स के एसेंट्रिक एंगल्स का सम जो होता है दैट इज ऑलवेज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ये रिजल्ट मेंस में ज्यादा काम नहीं आएगा, एडवांस में इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो विल लर्न इट एज अ रिजल्ट, मतलब यू लर्न दिस एज अ प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को एज अ रिजल्ट याद कर लो आप।
किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम कितने नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं? 4 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं इलिप्स के केस में, और उन चारों पॉइंट्स के एसेंट्रिक एंगल्स का सम कितना होगा? दैट विल बी ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। तो लुक एट दिस प्रॉब्लम केयरफुली, अगर कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, समझ में आ गया हो तो टाइप यस। हमने सिंपली क्या करा कि थीटा पॉइंट पे नॉर्मल लिखा, थीटा को हमने tan थीटा बाई 2 में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद हमने एक टी में 4 डिग्री इक्वेशन बना ली। इसके 4 रूट्स हैं T1 T2 T3 T4, करस्पॉन्डिंग टू द 4 एसेंट्रिक एंगल्स एज थीटा, tan थीटा 1/2, tan थीटा 2/2, वो 4 एसेंट्रिक एंगल्स वाले tan आ गए। और फिर हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगा दिया कि tan a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी होती है। हमने डिनोमिनेटर चेक करा तो वो 0 आ गया। इसका मतलब ये जो tan है ये वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, या प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। तो इसका मतलब वो एंगल जो होंगे अंदर वाले, उनका सम, इस एंगल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। और जैसे हमने इसको ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 करा तो हमारे पास ये इमीडिएटली रिजल्ट आ जाता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, अ वेरी ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी ऑफ एलिप्स कि आप किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम 4 नॉर्मल्स ड्रॉ कर सकते हैं, और उन चारों को नॉर्मल पॉइंट्स के एसेंट्रिक एंगल्स का सम इज ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। अच्छा, बाय द वे आप बता सकते हैं पैराबोला पे जो 3 को नॉर्मल पॉइंट्स होते हैं, उन तीनों को नॉर्मल पॉइंट्स क्या पैरामीटर्स का सम क्या होता है स्टैंडर्ड पैराबोला में? व्हाट इज द सम ऑफ द 3 parameters of the conormal points in case of parabola? वेरी गुड, जीरो। है ना, हमने प्रूव करा था T1 प्लस T2 प्लस T3 की वैल्यू जीरो है। इनफैक्ट बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ने का सही तरीका ये होता है कि जब भी आप इलिप्स का कोई फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, उसी समय पे सोच लो कि सर्कल, पैराबोला और हाइपरबोला में क्या होता है। जब हाइपरबोला पढ़ोगे तो उस समय पे देख याद करो कि यार सर्कल, पैराबोला, इलिप्स में सिमिलर फॉर्मूला क्या होता है। उससे आपको 4-5 चैप्टर्स एक साथ रिवाइज हो जाएंगे, प्लस ओवरऑल स्ट्रेटेजी समझ में आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। चलो एक और एग्जांपल देखें। एन ऑर्डिनेट एन पी ऑफ एन एलिप्स। अच्छा बच्चों, ऑर्डिनेट क्या होता है? कोई भी कॉर्ड विच इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। ठीक है, जैसे एलिप्स की अगर हम बात करें तो कोई भी कॉर्ड जो एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, ये जो है ये ऑर्डिनेट है। यहां से यहां तक चले जाओगे, इसको डबल कर दो तो ये डबल ऑर्डिनेट हो गया। ठीक है ना, तो ए बी इज ऑर्डिनेट एंड ए सी इज डबल ऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि एक एलिप्स है, उस पे एक ऑर्डिनेट है एनपी, आप देख सकते हो ये ऑर्डिनेट है एनपी। दिस ऑर्डिनेट मीट्स द ऑक्सिलरी सर्कल इन क्यू। तो हमने एनपी को ऊपर बढ़ाया, तो ये जो डॉटेड सर्कल बाहर दिख रहा है आपको, ये ऑक्सिलरी सर्कल है। इस ऑक्सिलरी सर्कल को ये जो ऑर्डिनेट है एनपी, ये क्यू पे कट करता है। आपको प्रूव करना है दैट द लोकस ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द नॉर्मल्स एट पी एंड क्यू। हमने क्यू पॉइंट पे एक नॉर्मल बनाया और एक नॉर्मल पी पॉइंट पे बनाया, और हमें प्रूव करना है कि इन दोनों नॉर्मल्स का इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस जो आता है दैट इज अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पी पॉइंट को हम अज्यूम कर लेते हैं ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, क्योंकि लोकस का क्वेश्चन है। ठीक है, अब लोकस मान लेते हैं इंटरसेक्शन का एच कॉमा के। ध्यान रखना आपको क्यू पॉइंट पे सर्कल पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा, पी पॉइंट पे इलिप्स पे नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो मैं ऑरेंज लाइन दिखा रहा हूं आपको, ये नॉर्मल है सर्कल पे, और सर्कल का नॉर्मल जो होता है बच्चों, ये ध्यान रखो सेंटर से पास करता है। और ये जो ब्लू लाइन से मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नॉर्मल है इलिप्स का। और इन दोनों नॉर्मल्स का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका मुझे लोकस चाहिए, तो वी अज्यूम दैट द लोकस इज एच कॉमा के। ठीक है, तो अब देखो पहला रिलेशन, क्योंकि पी पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, ए सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दिस नॉर्मल विल पास थ्रू द पॉइंट एच कॉमा के। तो एच कॉमा के इसको सेटिस्फाई करेगा। मुझे थीटा एलिमिनेट करना है, मतलब एक रिलेशन और ढूंढना है।
वो रिलेशन कैसे आएगा? आप देखो, अगर बच्चों इस पॉइंट का पैरामीटर है थीटा, तो ये जो ऑक्सिलरी सर्कल वाला पॉइंट होगा, दिस विल बी a cos थीटा a sin थीटा, और इसका मतलब ये जो एंगल होगा, दिस एंगल विल बी थीटा. सो देयरफॉर द वैल्यू ऑफ tan थीटा बिकम्स k अपॉन h. इक्वेशन नंबर 2 है ना, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि जब भी हम एसेंट्रिक एंगल का फंडा क्या होता है कि आप थीटा एंगल जाते हो ऑक्सिलरी सर्कल पे, वहां से नीचे आते हो, और फिर रास्ते में जहां पे आप एलिप्स को कट करेंगे उस पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल थीटा बोला जाता है. ठीक है, तो tan थीटा की वैल्यू बच्चों आ गई k अपॉन h. एंड वंस यू नो द वैल्यू ऑफ tan थीटा, एक बार tan थीटा पता चल गया, तो अगेन विल ड्रॉ द राइट ट्रायंगल. और यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में वैल्यूज डाल दो. a into h, sec theta will be root of cosec theta will be root स्क्वायर कर देते हैं, h की जगह x, k की जगह y. That completes the proof. So a straightforward question, once you get the key idea कि हमें इसमें पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स किस तरह से अज्यूम करने थे. क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट a cos थीटा a sin थीटा, ये एंगल थीटा. बाकी तो फिर रूटीन होमवर्क है, रूटीन काम है, इसमें कोई ऐसा स्पेशल फॉर्मूला या टेक्निक नहीं यूज हो रही. तो एक बार अच्छे से देख लो, अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो टाइप यस. एग्जाम्पल 6. द टेंजेंट एट द पॉइंट P ऑफ अ स्टैंडर्ड इलिप्स. तो बच्चों एक पॉइंट P है इलिप्स के ऊपर, ये रहा. इसको हमने a cos थीटा b sin थीटा मान लिया क्योंकि जनरल प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन है. दिस टेंजेंट मीट्स द एक्सिस इन कैपिटल T एंड स्मॉल t. तो ये वाला पॉइंट बच्चों हो गया कैपिटल T, ये पॉइंट हो गया स्मॉल t. अच्छा, हम कैपिटल T और स्मॉल t के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं कैसे भाई? टेंजेंट एट P विल बी ठीक है. और ये टेंजेंट एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगा? जहाँ पे y की वैल्यू 0 होगी, तो पुट y इक्वल टू 0. You obtain this point as a sec theta comma 0. और स्मॉल t y कोऑर्डिनेट ये कहाँ पे कट करेगा? जहाँ पे x की वैल्यू 0 होगी. सो दैट विल बी 0 कॉमा b कोसेक थीटा. चलो थोड़ा सा अलग लिखते हैं. t का कोऑर्डिनेट बच्चों मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0 कॉमा b कोसेक थीटा. नाउ cy इज द परपेंडिकुलर ऑन इट फ्रॉम द सेंटर. आपने सेंटर c से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा cy, ये वाली लेंथ.
ठीक है. So the first part is you have to prove that पी वाई, मतलब यहां से यहां तक की दूरी, ये लेंथ है पी वाई इंटू स्मॉल टी कैपिटल टी, ये वाला डिस्टेंस आपको प्रूव करना है. ये वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगी. ठीक है, चलो शुरू करते हैं. यहाँ पे ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना टफ नहीं है. इन दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी तो आराम से आ जाएगी. दैट विल बी रूट ऑफ, है ना, ये तो इसके बराबर आ जाएगा बच्चों. अब चैलेंज इज हाउ टू फाइंड दिस डिस्टेंस पी वाई. एनी सजेशन बच्चों, कुछ सोच के देखो, पी वाई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं. हाउ कैन आई फाइंड पी वाई. वैसे फिगर में हिंट बना हुआ है. वैसे नॉर्मली अगर आप पी वाई कैलकुलेट करोगे तो ओनली ऑप्शन इज कि आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी. कैसे लगानी पड़ेगी भाई, पहले आप ये डिस्टेंस निकाल लो, है ना. यू कैन फाइंड दिस डिस्टेंस सीपी, डिस्टेंस फॉर्मूला से आ जाएगा. उसके बाद फिर आप टेंजेंट पे सेंटर से परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल लो. यू कैन फाइंड दिस डिस्टेंस सी वाई. तो वन मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग पी वाई इज मेथड वन. You can write py as root of cp square माइनस cy square. आप ये लिख सकते हैं. दिस इज वन पॉसिबल वे, है ना. लेकिन ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, क्योंकि टेंजेंट पे सेंटर से परपेंडिकुलर की लेंथ निकालना, फिर ये डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना, फिर इसमें सब्ट्रैक्ट करना, तो दैट वुड बी अ बिट बल्की. तो देखो ध्यान से समझना कि मैं ये पी वाई डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ. व्हाट आई डू इज मेथड टू, ड्रॉ द नॉर्मल एट पी. पी से आप एक नॉर्मल बना दीजिए, है ना. अब सोच के देखो, यदि बच्चों हम इस नॉर्मल पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें, अगर हम इस नॉर्मल पे सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें सी एन, तो क्या सी एन और पी वाई इक्वल होंगे. थिंक अबाउट दिस केयरफुली. थिंक अबाउट दिस फॉर अ मोमेंट, है ना, कि हमने क्या करा, पी पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ करा, उस नॉर्मल पे सेंटर से परपेंडिकुलर छोड़ दिया. तो बजाय पी वाई को डिस्टेंस फॉर्म, ये पाइथागोरस थ्योरम यूज करने की जगह हम सिंपली ये लिख सकते हैं कि वी ड्रॉ द नॉर्मल एट पी एंड drop a perpendicular from center upon this normal Cn. So our claim is that the distance Cn must be equal to the distance Py. हाँ राजेंद्र, बिल्कुल ठीक. वही मैं कह रहा हूँ कि Cn और Py डिस्टेंस इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. वंस दिस आइडिया क्लिक्स टू यू, तो मेथड टू से क्वेश्चन बहुत तेज सॉल्व हो जाएगा. कैसे भाई, पी पॉइंट पे नॉर्मल की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 0,0 सेंटर से इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस मॉड सी एन विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा. ठीक है ना, ये आ जाएगी. और मुझे कैलकुलेट क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है बच्चों मॉडुलस ऑफ, मतलब ये डिस्टेंस सी एन इंटू पी वाई. पी वाई हमने, सॉरी, सी एन इंटू, ये डिस्टेंस चाहिए आपको. तो ये तो टी टी तो हमने पहले ऊपर कैलकुलेट कर लिया था,
और सी एन आपका जो था ये पी वाई के बराबर था. सो देयरफॉर दिस प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड. इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 2 बोलें, सो दिस विल बी इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकंड. और यदि आप फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा, रूट वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएगी, एंड दैट विल बी सेम एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एंड दैट कंप्लीट्स द प्रूफ. फर्स्ट पार्ट में आपको यही प्रूव करना था कि टी टी इंटू पी वाई विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. द की आइडिया वॉज, जब भी आपको P पॉइंट से Y की दूरी चाहिए हो तो बजाय ये डिस्टेंस निकालने के पाइथागोरस थ्योरम से आप P पॉइंट पे नॉर्मल बना दो और सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो. Cn और Py की वैल्यू हमेशा बराबर आएगी. So if this part is clear to all of you, this particular question is clear to all of you, type yes. इसका एक पार्ट और है वो भी कर देता हूँ मैं. आपको प्रूव करना है कि लीस्ट वैल्यू ऑफ टी, ये जो डिस्टेंस होगा, क्योंकि आप P पॉइंट कहीं भी ले सकते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है टी ये चेंज होता रहेगा. हमें बताना है टी की लीस्ट वैल्यू जो होगी वो a प्लस बी के बराबर आएगी, है ना. ये डिस्टेंस जो टी है इसकी लीस्ट वैल्यू आपको चाहिए, तो वो भी कैलकुलेट कर लो लगे हाथ तो. सेकेंड पार्ट में हमें ये चाहिए ना, लीस्ट वैल्यू ऑफ द डिस्टेंस टी. नाउ द डिस्टेंस टी इज गिवन बाय रूट ऑफ a square sec square theta plus b square cosec square theta. Now you can go for differentiation. मैक्सिमम मिनिमा जैसे करते हो वैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन हम इसको थोड़ा सा ज्यादा एलिगेंट तरह से भी करेंगे, विच इज यूजिंग AMGM. सेक स्क्वायर थीटा को लिख लेते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोसेक स्क्वायर को लिख लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. और ध्यान रखना थीटा वेरिएबल है. अगर आप इसको कैलकुलस से करना चाहते हैं तो आपको इस फंक्शन को एफ थीटा मान के डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. एंड इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, इस पे हम AMGM लगा देते हैं. सो दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ a square tan square theta into b square cot square theta. That is 2 times AB. तो टी की जो आपके पास लीस्ट वैल्यू आएगी, that will be equal to root of a square plus b square plus 2 times AB, which is same as a plus b, and that again completes the proof. आपको ये प्रूव करना था कि टी की लीस्ट वैल्यू जो होती है दैट इज a plus b. तो एक बार चेक कर लो, अगर समझ में आ गया हो तो टाइप यस. दोनों पार्ट्स अच्छे से देख लो. पहले पार्ट में तो खैर ज्यादा कुछ था नहीं, जैसा बोला बस मेन कंसेप्ट ये था कि पी वाई और सी एन इक्वल होंगे, तो बाकी तो डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस निकाला और हमने मल्टीप्लाई कर दिया. सेकेंड पार्ट में आप कैलकुलस से भी कर सकते थे और चाहे तो AMGM से भी कर सकते हो. स्टिल आई लीव दिस अप्रोच फॉर द होमवर्क. Assume a function f theta which is a square sec square theta plus b square tan square theta, and use calculus to solve the question. ये अप्रोच बच्चों मैं घर के लिए छोड़ रहा हूँ, तो इसको एक बार ट्राई जरूर कर लेना, ठीक है. चलो एक और एग्जाम्पल कोई नहीं है. तो यहाँ तक बच्चों आई होप आपको टेंजेंट्स नॉर्मल्स अच्छे से क्लियर हो गया, किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह से इनको यूज करते हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हमको ध्यान रखनी है. रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ध्यान रखो, ये रिजल्ट याद रखो, है ना, कि 4 नॉर्मल्स बन सकते हैं किसी भी पॉइंट से मैक्सिमम. तो अब हम आगे चलते हैं, विच आर वी आर गोइंग फॉर द इक्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉर्ड्स ऑफ द इलिप्स, है ना. अलग अलग तरह के जो कॉर्ड्स हैं उनकी इक्वेशंस की बात करेंगे. इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस है नहीं, ये आसान सा पार्ट है, ऑलरेडी आप बहुत बार पढ़ चुके हैं. तो सपोज यदि कोई पॉइंट आर है आउटसाइड द इलिप्स, यहाँ से हमने दो टेंजेंट्स बनाए आर क्यू एंड आर पी.
इन दोनों टेंजेंट्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन को बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। और यदि इलिप्स की इक्वेशन s इक्वल टू 0 है तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट की इक्वेशन होती है t इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला कई बार पढ़ लिया, सर्कल्स में भी सेम था, पैराबोला में भी और इलिप्स में भी। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है कि यदि कोई कॉर्ड है जिसके मिड पॉइंट है x1 y1, मतलब ये दोनों लेंथ इक्वल है, तो इस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होगी? यदि इलिप्स s इक्वल टू 0 है तो कॉर्ड की इक्वेशन, सो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड PQ इज गिवन बाय t इक्वल टू s1। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन टू यू। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग टू पॉइंट्स ऑन द इलिप्स, है ना। तो मतलब सिचुएशन क्या है कि सपोज अगर आपके पास कोई इलिप्स है, और इस इलिप्स के ऊपर दो पॉइंट्स हैं P और Q। सपोज P पॉइंट का पैरामीटर है θ1, Q पॉइंट का पैरामीटर है, या अल्फा बीटा मान लेते हैं फॉर्मूला के हिसाब से। तो बच्चों फिर PQ लाइन की इक्वेशन जो होती है वो इस फॉर्मूला से आती है। यू हैव टू लर्न दिस फॉर्मूला, और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो सर्कल वाला ही फॉर्मूला है, बस वो ए की जगह बी हो गया है वाई के साथ। अगर आपको ध्यान हो तो सर्कल में भी सेम फॉर्मूला होता था ना, कॉर्ड ज्वाइनिंग θ1 θ2। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मैं प्रूव भी कर देता हूँ कैसे करते हैं इसको। तो देखो सीधे 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। y माइनस पॉइंट P का एसेंट्रिक एंगल θ1 मान लो, तो ये हो जाएगा b साइन θ1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x1। और मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने θ1 θ2 ले लिया इनको। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी लगा देते हैं। टू से टू कैंसिल, साइन θ1 माइनस θ2 कैंसिल, लेकिन एक माइनस साइन बचेगा ना, ये ध्यान रखना, यू गेट अ नेगेटिव साइन। और अब बच्चों इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, y इंटू साइन θ1 प्लस θ2/2 इंटू ए माइनस ए बी साइन θ1 इंटू साइन θ1 प्लस θ2/2 इज इक्वल टू माइनस बी एक्स कॉस θ1 प्लस θ2/2 प्लस x1 की जगह भी बच्चों हमने रख दिया था
ए कॉस थीटा वन है ना, तो यहां से भी आपके पास आ जाएगा प्लस ए बी कॉस थीटा वन इंटू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब बहुत ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा। एक्स और वाई वाली टर्म्स को तो राइट साइड पे भेज दो। बी एक्स कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू प्लस ए वाई साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू इज इक्वल टू, राइट साइड ध्यान से देखना, ए बी। मैं इस वाली टर्म को, ये वाली जो टर्म है इसको राइट साइड पे भेज रहा हूँ, और इसको बच्चों इसके साथ कंबाइन कर लेंगे हम। ये वाला जो टर्म है ना आपका ए बी कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू, तो हम इन दोनों टर्म्स को कंबाइन कर रहे हैं। इसको माइनस साइन को इधर लेकर आओ, तो देखो ए बी कॉमन आ जाएगा, और आपके पास बचेगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। लुक एट दिस केयरफुली, cos a cos b plus sin a sin b, which will simplify to cos a minus b, and that gives you, अब इसको ए बी से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, डिवाइड बोथ द साइड्स विद a into b। ठीक है, तो दैट कंप्लीट्स द प्रूफ। तो जस्ट गो थ्रू द प्रूफ केयरफुली। वैसे तो प्रूफ में ज्यादा कुछ है नहीं, एक छोटा सा यहाँ पे आपने ट्रिग्नोमेट्री यूज करी है, और एक आपने 2 पॉइंट फॉर्मूला यूज करा है, तो कंसेप्चुअली तो क्वेश्चन में ज्यादा कुछ दम है नहीं। हाँ, थोड़ा सा लेंदी टाइप का है, लेकिन ये फॉर्मूला बच्चों अगर आपको ध्यान हो तो सर्कल्स में हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था, एंड सर्कल्स के केस में तो फॉर्मूला लुक लाइक दिस, एक्स अपॉन ए cos theta 1 plus theta 2 by 2, equation of the chord joining theta 1 theta 2, plus y upon a sin theta 1 plus theta 2 by 2 is equal to cos theta 1 minus theta 2 by 2, है ना। ये फॉर्मूला आपने सर्कल्स में पढ़ा हुआ था। प्रूफ ऑलमोस्ट वैसा ही है। पैराबोला में भी हमने पढ़ा हुआ है, इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग t1 t2, 2x minus y t1 plus t2 plus 2a t1 t2 equal to 0, ये हमने पढ़ा फॉर्मूला पैराबोला में। इलिप्स के केस में आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। कैसे भी कर लो, थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू वाला चाहो तो कर लो, चाहो अल्फा बीटा में कर लो, आपकी चॉइस है। तो गो थ्रू दिस केयरफुली, समझ में आ गया है बच्चों तो टाइप यस, सो दैट वी प्रोसीड फर्दर फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल्स। हमने 3 तरह के कॉर्ड्स याद रखने हैं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट t इक्वल टू 0, कॉर्ड विद मिड पॉइंट x1 y1 t इक्वल टू s1, एंड कॉर्ड जॉइनिंग थीटा 1 थीटा 2 इज गिवन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। किसी स्टेप में डाउट है तो पूछ लेना। यहाँ लास्ट स्टेप पे मैंने cos a cos b प्लस sin a sin b को लिखा है cos a माइनस b। तो चलो एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक कॉर्ड दिया है पी क्यू, ठीक है, इस पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल है अल्फा, इस पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल है बीटा, और ये जो बच्चों कॉर्ड है ये आपको दिया हुआ है कि ये फोकल कॉर्ड है, मतलब इट इज पासिंग थ्रू द फोकस ए कॉमा 0। तो आपको प्रूव करना है ये रिजल्ट, टू प्रूव दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे? सबसे पहले कॉर्ड की इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ पी क्यू, दिस इज गिवन बाय, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, और ये बच्चों पास कर रहा है ए कॉमा 0 से, तो ए कॉमा 0 इसको सेटिस्फाई करेगा, एंड देयरफॉर यू गेट देयरफॉर
E is equal to, now we apply component to dividend. E minus 1 upon E plus 1 will be equal to, ठीक है, और इसमें cos c माइनस cos t लगा दो फॉर्मूला, तो आपके पास आ जाएगा E minus 1 upon E plus 1 is equal to, now the numerator becomes, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा विच कंप्लीट्स द प्रूफ। हालांकि ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रखना, पैराबोला में हम लोग याद रखते थे कि T1 T2 की वैल्यू -1 होती है फोकल कॉर्ड के केस में। इलिप्स में आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, इट्स जस्ट टेक इट एज अ क्वेश्चन। अच्छा, इसमें एक लॉजिकल डाउट ये हो सकता है कि भाई फोकस जो है, वो हम AE, 0 की जगह -AE, 0 भी ले सकते थे, है ना। फोकस could have been taken as कि this chord passes through -AE, 0, तो उस केस में बच्चों क्या होता, -AE, 0 उसको सेटिस्फाई करता, आपके पास आता -E इज इक्वल टू cos अल्फा माइनस बीटा अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2। और यदि इसमें अब आप कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाते तो आपके पास आता E-1 अपॉन E+1 इज इक्वल टू cot अल्फा बाई 2 इंटू cot बीटा बाई 2। अब ये कैसे आएगा, आई लीव दैट फॉर द होमवर्क, मेक श्योर यू सॉल्व दिस। कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाना है और आराम से प्रूव हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह से, ठीक है। तो कई बार tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 की वैल्यू भी इसके बराबर होती है, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू cot अल्फा बाई 2 इंटू cot बीटा बाई 2, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन से फोकस से इस कॉर्ड को पास करवाते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन, अच्छा दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टाइप यस। क्वेश्चन तो सिंपल ही है, इसमें तो बस कॉर्ड की इक्वेशन लिखी, फोकस पास करवाया और हमने कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो का इस्तेमाल कर दिया। और सिंस दो फोकस हैं तो इसलिए ऑब्वियसली दो फॉर्मुलाज बन सकते थे, tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 भी हो सकता है इसकी वैल्यू हो, और ये भी हो सकता है कि ये cot अल्फा बाई 2 इंटू cot बीटा बाई 2 हो। सो दिस क्वेश्चन एक्चुअली आई एम लीविंग फॉर द होमवर्क, डू इट योरसेल्फ। पिछला क्वेश्चन ही है, आपको दिया है कि S और H जो है ये दो फोकस हैं। अब एक कॉर्ड है AB, फिर एक कॉर्ड है BC। तो देखो आपको क्या प्रूव करना है कि ASB ये फोकल कॉर्ड हो गई है ना, फिर BHC ये भी फोकल कॉर्ड है। अगर इस पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल आप अल्फा मानते हैं, इसका बीटा मानते हैं और इसका गामा मान लेते हैं, तो अभी हमने प्रूव करा ऊपर वाले पार्ट में कि tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2 की वैल्यू होगी E-1 अपॉन E+1, और cot बीटा बाई 2 इंटू cot गामा बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी अगेन E-1 अपॉन E+1। तो ये पिछला क्वेश्चन का जो एक्सटेंशन था, ये क्वेश्चन उसी के ऊपर है। सो आई एम लीविंग दैट फॉर द होमवर्क, ये अपने आप आपको सॉल्व करना है, और यहाँ तो कोई डाउट किसी को पूछना है तो पूछ लो, है ना, मतलब होपफुली कर लोगे ना ये क्वेश्चन घर पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू लर्न इट एज अ रिजल्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।
क्वेश्चन मतलब सिचुएशन क्या है, पहले प्रूव कर लेते हैं कि आपके पास एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल है अल्फा, दिस इज अनदर पॉइंट बी हुज एसेंट्रिक एंगल इज बीटा। आपने इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंट्स बनाए और टेंजेंट इंटरसेक्ट करते हैं किसी पॉइंट पी के ऊपर। लेट्स कॉल दिस पॉइंट इज x1 कॉमा y1। तो आपको प्रूव करना है कि इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x1 y1 की वैल्यू इस कोऑर्डिनेट से आती है। ठीक है, तो कैसे करोगे, देखो एक तरीका तो है मेथड वन, हम लिख लेते हैं टेंजेंट एट ए, और हम लिख लेते हैं टेंजेंट एट बी। इन दोनों को सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली एंड गेट गेट द रिजल्ट। इससे आंसर प्रूव हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा। अ बेटर अप्रोच इज method 2, which is better approach. Assume that the point of intersection is x1 y1. And let point of intersection of the tangents be x1 comma y1. So therefore equation of AB can be written as chord of contact for P, and therefore उसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं t इक्वल टू 0, क्योंकि ए बी लाइन जो है P के लिए कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ही तो है। और यदि इसकी इक्वेशन आप t इक्वल टू 0 लिखते हैं तो इक्वेशन आ जाएगी x x1 equation number 1, and also equation of AB line can be written as अभी हमने प्रूव किया था ना कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा बीटा, दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लेते हैं। तो देखो कंपेयर करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, विल एंड अप विद x1 अपॉन a स्क्वायर अपॉन cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन a इज इक्वल टू y1 अपॉन b स्क्वायर अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 बाई b इज इक्वल टू 1 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो अब देखो यहाँ से ये a से a कैंसिल कर देते हैं, b से b कैंसिल करते हैं, एंड इट इज वेरी ट्रिवियल टू प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ x1 बिकम्स, फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन से x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 अपॉन cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2, फर्स्ट और थर्ड पार्ट से है ना, इससे और इससे। और इसी तरह से y1 कितना आ जाएगा आपके पास, सेकंड और थर्ड से। इसके बराबर। सो दैट कंप्लीट्स द प्रूफ। लेकिन बच्चों इसको फॉर्मूला की तरह भी याद रखो, और हमेशा ध्यान रखना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो होता है ये छुपा के दिया जाता है, कभी भी एग्जामिनर यूज नहीं करेगा कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन बताओ। आपको कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट को इफेक्टिवली यूज करना आना चाहिए इन ऑल द कोनिक्स। सो इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, टाइप यस। फॉर्मूला याद रखना ज्यादा टफ नहीं है, सर्कल वाला ही फॉर्मूला है, बी इक्वल टू ए करोगे तो सर्कल वाला फॉर्मूला आ जाएगा। पैराबोला के केस में इट वाज ए टी वन टी टू कॉमा ए टी वन प्लस टी टू। तो इस फॉर्मूले को एक बार याद भी कर लो, इसको हम क्वेश्चन में यूज करेंगे, अगले एग्जाम्पल में इसको यूज करने वाले फॉर्मूला को डायरेक्ट। और यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, समझ में आ गया हो तो टाइप यस।
चलो एक और देखो, you to find the locus of the point of intersection of the pair of tangents of an ellipse। तो ये बच्चों दो पॉइंट है आपके पास, पॉइंट ए, पॉइंट बी। इन दोनों पॉइंट्स के जो एसेंट्रिक एंगल्स है वो हम मान लेते हैं थीटा वन, इसका मान लेते हैं थीटा टू, और आपको इन दोनों पॉइंट्स पे टेंजेंट के इंटरसेक्शन का लोकस चाहिए एच कॉमा के। द कंडीशन गिवन इज की एसेंट्रिक एंगल्स का जो डिफरेंस है थीटा वन माइनस थीटा टू, या थीटा टू माइनस थीटा वन लिख लेते हैं, ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। दिस इज 2 पाई बाई 3। ये पहला रिलेशन आपको गिवन है। थीटा वन थीटा टू एलिमिनेट करना है, तो इसका मतलब हमें तीन रिलेशन चाहिए होंगे थीटा वन थीटा टू को हटाने के लिए। अब ध्यान से देखो, द वैल्यू ऑफ एच विल बी ए कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू अपॉन कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू, विच इज सेम एज ए इंटू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू अपॉन थीटा वन माइनस थीटा टू की वैल्यू बच्चों 2 पाई बाई 3 है, तो 2 पाई बाई 3 अपॉन टू विल बी पाई बाई 3 कॉस की वैल्यू 1/2। So therefore we get h upon 2a is equal to cos theta 1 plus theta 2 by 2, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से अब हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू, भाई y कोऑर्डिनेट कितना होता है b sin थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 अपॉन ये वैल्यू। देयरफॉर अब थीटा 1 माइनस थीटा 2 की जगह फिर से 2 पाई बाई 3, तो आपके पास आ जाएगा k अपॉन 2b इज इक्वल टू साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2, इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड और थर्ड को स्क्वायर करके ऐड कर दो, तो एच स्क्वायर अपॉन 4a² प्लस k स्क्वायर अपॉन 4b² must be equal to 1, which implies x square upon a² plus y² upon b² is equal to 4, which is the answer। तो इन दोनों टेंजेंट्स के इंटरसेक्शन का जो लोकस आएगा दैट वुड अगेन बी अ इलिप्स। और बच्चों इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो इलिप्स आता है आपके पास, इस इलिप्स की एसेंट्रिसिटी जो आती है, आप ध्यान से देखो, इस इलिप्स को यदि हम E2 बोलें, तो E2 की और ये जो इलिप्स था इसको अगर E1 बोलते हैं, तो दोनों की एसेंट्रिसिटी सेम है। इसकी एसेंट्रिसिटी कितनी आएगी, दैट विल बी 1 माइनस b² अपॉन a²। और यदि आप इसकी एसेंट्रिसिटी देखोगे यहाँ से, तो ये आएगी 1 माइनस, मतलब ये E1 स्क्वायर है, तो E2 स्क्वायर की वैल्यू बच्चों हमारे पास आएगी, दिस विल बी 1 माइनस 4b² अपॉन 4a² विच इज सेम एज E1 स्क्वायर। तो दोनों की एसेंट्रिसिटी सेम है, और जब भी दो इलिप्स की एसेंट्रिसिटी सेम होती है तो हम बोलते हैं कि ये जो दोनों इलिप्स हैं दीज आर सिमिलर इलिप्स। अगर कभी ऑप्शन आ जाए ना सिमिलर इलिप्स, तो सिमिलर इलिप्स मतलब होता है कि ऐसे दो इलिप्स जिनकी एसेंट्रिसिटी सेम होती हो। ये चीज याद रखना इंपॉर्टेंट है। सिमिलर इलिप्स मतलब ऐसे दो इलिप्स जिनकी एसेंट्रिसिटी सेम होती हो। सर्कल्स हमेशा सिमिलर होते हैं क्योंकि सर्कल्स की हमेशा एसेंट्रिसिटी जीरो होगी। पैराबोलाज हमेशा सिमिलर होंगे। पैराबोला के लिए इनफैक्ट हम दूसरी टर्म यूज करते हैं विच इज कॉमनली कॉल्ड इक्वल पैराबोलास। इक्वल पैराबोलास मतलब सेम लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। यदि दो पैराबोलास में लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ इक्वल है तो हम बोलते हैं कि पैराबोलास आर इक्वल पैराबोलास। पैराबोला हमेशा सिमिलर तो होंगे क्योंकि एसेंट्रिसिटी सबकी सेम होती है, 1 के बराबर होती है। तो टू पैराबोलास आर ऑलवेज सिमिलर, लेकिन इक्वल पैराबोलास कब होते हैं, जब लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ इक्वल हो।
और इलिप्स सिमिलर कब होंगे, जब एसेंट्रिसिटी सेम होती हो। तो यहां तक अगर क्लियर है तो टाइप यस, देन वी मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। चलो अगले एग्जांपल पे चलते हैं। You to find the locus of the point of intersection of the pair of tangents to an ellipse if the sum of the ordinates of their points of contact is b। ठीक है, तो चलो वापस से फिगर ड्रॉ करते हैं। पहले ये इलिप्स में एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट है बी। इस पॉइंट का एसेंट्रिक एंगल हम मान लेते हैं थीटा वन, तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कॉस थीटा वन बी साइन थीटा वन। बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कॉस थीटा टू बी साइन थीटा टू। और ये दोनों टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आता है पी पे, जिसका हमें लोकस चाहिए। तो आपको थीटा वन थीटा टू एलिमिनेट करना है, और रिलेशंस कितने चाहिए होंगे, तीन। तो सबसे पहले तो तीन रिलेशंस लिखते हैं। पहला रिलेशन आपके पास आएगा एच अपॉन ए इज इक्वल टू कॉस थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू अपॉन कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू। सेकेंड रिलेशन आपके पास आएगा के अपॉन बी इज इक्वल टू, मैं डायरेक्ट इंटरसेक्शन पॉइंट का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। अच्छा, फ्रॉम दीज टू इक्वेशंस यू कैन क्लियरली राइट, इनको स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो you'll end up with h square upon a square plus k square upon b square times cos square theta 1 minus theta 2 by 2 is equal to 1। है ना, ये एक काम का रिलेशन आ गया आपके पास। लेट्स कॉल दिस एज रिलेशन नंबर ए। अच्छा, ये तो अभी दो ही रिलेशन है आपके पास। तीसरा रिलेशन बच्चों से हमको दिया हुआ है कि सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज बी। इन दोनों पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स का सम जो है वो स्मॉल बी के बराबर है। तो जो तीसरा रिलेशन हमको गिवन है ऑल्सो, ये आ गया तीसरा रिलेशन। ठीक है, तो अब इनको एलिमिनेशन कैसे करें देखते हैं। प्रोबेबली सेकेंड और थर्ड से हमें आइडिया लग जाएगा। देखो सेकेंड इक्वेशन से या यहाँ से देख लो, आपके पास थर्ड इक्वेशन से साइन थीटा वन प्लस थीटा टू की वैल्यू आती है 1/2 कॉस थीटा वन माइनस थीटा टू बाई टू। है ना, ये वैल्यू आ गई आपके पास, साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू की वैल्यू इसके बराबर आ गई। और ये वैल्यू को बच्चों हम पुट करते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन में जब आप ये वैल्यू रखेंगे तो आपके पास आएगा k अपॉन बी इज इक्वल टू, साइन की जगह हमने ये वैल्यू रख दी तो आ जाएगा 1/2 टाइम्स cos square theta 1 minus theta 2 by 2, which implies that the value of cos square theta 1 minus theta 2 by 2 becomes b upon 2k, रिलेशन नंबर बी। अब a और b रिलेशन से आप आराम से थीटा एलिमिनेट कर सकते हैं। दोनों थीटा एलिमिनेट हो जाएंगे, बस cos स्क्वायर की वैल्यू डाल दो, तो आपके पास आ गया h स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, a और b से, प्लस k स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर की जगह हम डालते हैं b अपॉन 2k
is equal to 1. Simplify this a bit. X square upon a square plus y square upon b square is equal to 2y upon b, and that is the answer. So again, a simple question based on द इंटरसेक्शन पॉइंट्स, है ना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंटरसेक्शन पॉइंट टेंजेंट्स का याद रखना, और हमेशा ध्यान रखना कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट आपको छुपा के दिया जाएगा। मेन आइडिया था इसमें एलिमिनेशन, इंटरेस्टिंग था थोड़ा सा, 3 वेरिएबल्स आपको एलिमिनेट करने थे। पिछले क्वेश्चन में भी 3 एलिमिनेट करने थे, लेकिन एलिमिनेशन यहाँ पे आसान था। दोनों फोर्थ में और फिफ्थ में कंसेप्ट सेम है, लेकिन एलिमिनेशन का तरीका थोड़ा सा अलग है। गो थ्रू दिस क्वेश्चन केयरफुली, कोई डाउट है तो पूछ लो, समझ में आ जाए तो टाइप यस। नेक्स्ट क्लास तक इसकी थ्योरी चैप्टर की कंप्लीट हो जाएगी ऑलमोस्ट, तो मतलब बाय दिस वीक विल ट्राई टू वाइंड अप दिस चैप्टर। इसके बाद एक छोटा चैप्टर कर लेंगे कोई मैथमेटिकल रीजनिंग टाइप का। चलो ये तो फिर नेक्स्ट टाइम पे करेंगे, है ना बच्चों। तो चलो आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट क्लास में विल बी हैविंग, यहाँ तक का पूरा पढ़ लेना चैप्टर। फॉर्मूलाज ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं, बहुत थोड़े से फॉर्मूलाज आने बचे हैं। मतलब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे पोल पोलर क्या होता है, और टी स्क्वायर इक्वल टू एस एस वन वाला टेंजेंट क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, बस इतना सा पार्ट बचा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में चैप्टर काफ़ी हद तक खत्म हो जाएगा, और उसके बाद सिर्फ क्वेश्चंस, मिसलिनियस क्वेश्चंस और करने बचेंगे, तो होमवर्क फिर शुरू करेंगे इस चैप्टर पे। यहाँ तक का पूरा अच्छे से पढ़ाना, मेक श्योर यू सॉल्व ईच एंड एवरी एग्जाम्पल जो मैंने सॉल्व करा है वो आप घर पे सॉल्व कर रहे हो। अगर नहीं करें अब तक तो उनको ध्यान से घर पे सॉल्व कर लेना। मेक श्योर यू सॉल्व ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ एलिप्स टिल नाउ, दैट इज ओनली होमवर्क। ठीक है, आज मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा आपके पास। बायनोमियल का असाइनमेंट कई बच्चों का नहीं आया है, तो मेक श्योर कि वो कल रात तक मुझे भेज दो या परसों सुबह तक भेज दो बिफोर द क्लास, नहीं तो फिर मैं अलाउ नहीं कर पाऊंगा। ठीक है गाइस, चलो फिर लेट्स कॉल इट अ डे, टेक केयर, बाय। पढ़ते रहना घर पे। ठीक है, पेपर आसान आएगा जब भी होता है एग्जाम, मोस्ट वेली फरवरी में हो सकता है, तो मेंटली आप लोग भी तैयार हो फरवरी के लिए। बायनोमियल थ्योरम का होमवर्क सबमिट करना है ना, मेक श्योर दिस।